अच्छा, उस 7-8 किलो जो लाते थे मंशियात, उसमें से कितने पैसे बचते? वो माफिया डल के निकले थे। माफिया डाली थी और निकल गए। किस तरह से लेके आए हो लाहौर में, पहले मुझे ये बता दो यार। पेशावर से। पेशावर से लेके आए हो? चरस अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इसे बरामद किया है। जब दौलत की लालच हिरस बन जाए तो इंसान का मिशन सिर्फ पैसा कमाना बन जाता है। फिर उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि वो पैसा किसी की जान लेकर हासिल करे या फिर किसी के खून में मंशियात शामिल करके करे। लाहौर में एक ऐसा मंशियात फरोश पकड़ा गया जिससे 66 किलो चरस बरामद हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना नवा कोट में, जहाँ वो मंशियात फरोश भी मौजूद हैं जिससे 67 किलो मंशियात पकड़ी गई। और हम उनसे पूछेंगे कि ये मंशियात किस को बेचनी थी और किन किन नौजवानों की ज़िंदगियां उसने ज़ाया की और अब तक कितनी चरस उसने इस तरह से बेची है। इस केस के साथ मैं हूँ ज़िशान अली चिश्ती और आइए आपको उस मंशियात फरोश से मिलाते हैं। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त वो मंशियात फरोश दानिश मौजूद है जिसने 67 किलो, एक बहुत बड़ा फिगर कह सकते हैं। कि पहला सवाल तो ये है कि ये किस तरह से लेकर आया लाहौर में और इससे फिर पकड़ना ये भी बड़ी बहादुरी का काम था। तो इस सिलसिले में हमारे साथ सब इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं, तो इनसे भी पूछेंगे कि किस तरह से उन्होंने पकड़ा। लेकिन पहले ज़रा इनकी रुदात सुनते हैं कि किस तरह से लेके आया। अच्छा, किस तरह से लेके आए हो लाहौर में, पहले मुझे ये बता दो। पेशावर से। पेशावर से लेके आए हो? पेशावर में कहाँ से ली और किस तरह से लाहौर पहुँचाई? उधर से ही आई है, वो ड्राइवर दे के चले गए। ड्राइवर दे के? अच्छा, ये जो मंशियात आती हैं ये कोई लोकल ट्रांसपोर्ट पे लेके आते हो या कोई इसके लिए अलग काम है? गाड़ी? वो कैसे करते हैं हमें तो नहीं ना पता। अच्छा, इससे पहले कितनी को लेके आए हो? 7-8 किलो लाई थी। 7-8 किलो की कितनी दफ़ा लाए हो? 7-8 किलो? पर 1.5 महीने तक ख़त्म हो जाता है, कभी ज़्यादा दिन भी हो जाते। अच्छा, उस 7-8 किलो जो लाते थे मंशियात, उसमें से कितने पैसे बचते थे? लाख बच जाता था, 1.5 लाख बच जाता था। 1.5 लाख। और अब 67 किलो की लेके आए हो, तो इसका मतलब है कि इसमें से तुम्हें कोई 10-12 लाख रुपया बच जाना था। बस वो बचना था तब की बात है, अब तो कुछ है, अब तो सारा कुछ ही ख़राब है। अच्छा, झूम क्यों रहे हो पहले मुझे ये बताओ। कल से जाग रहा हूँ ना। जाग रहे हो या तुमने भी कोई किया हुआ है? नहीं, मैंने कुछ करता है। अच्छा, सिर्फ बेचने और दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करने का काम लिया हुआ है। ठीक है, तो कहाँ से इसको खरीदना, बेचते कहाँ पे हो, किन को बेचते हो? बस इसी तरह होटलों पे दे देता हूँ, चाय वाले ये वो उधर ही टाइप कर लेता हूँ, उधर ही दे देता हूँ। उनको जाके दे देते हो चाहे? और स्कूलों कॉलेजेस का नहीं, मुझे उसका बता नहीं। रहे थे कि स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं, बेचते ये हो। नहीं होता, ये चलता ही नहीं उधर। उधर आइस चलती है, कुकिंग चलती है, ये नहीं उधर चलता। अच्छा, ना जाता। उनकी भी तुम्हारी कोई आउटलेट्स हैं? नहीं नहीं, सिर्फ उनके इनकी साथ। है। अच्छा, पुराना मुकदमा मुझे ज़रा बताओ, उसमें भी तुम पर 73 केजी तुम लेके आए थे, चरस लाए थे, वो पकड़ी गई थी लॉरी गेट थाने में, तो उसके बारे में बताओ, वो कहाँ से मंगवाई थी? वो भी एक ही जगह है, पेशावर से ही? हाँ, तो ये वो- सारा माल पेशावर से, जितना भी मंशियात क्या हाँ है जी। पाकिस्तान में पेशावर से फैलते हैं? जी। पेशावर में कौन सा ऐसा बंदा है जिससे ये सारा काम लेते हो? वो बहुत बंदे उधर, मैंने नाम बताया इनका, वो शकील नाम है इसका। वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं? बहुत है, और दे रहे एक थोड़ी इतने पठान। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारे कोई छोटे छोटे डीलर्स भी हैं जिनको जाके देते हो? वही देता हूँ ना, होटलों पे चला जाता हूँ, जो उधर होते हैं उनको दे देता हूँ। वो डीलर्स हैं, वो आगे किलो किलो लेके बेचते हैं? हाँ, थोड़ी थोड़ी अच्छा, लेके 1 किलो जो चर्स है वो कितने की बेचते हो? बिक जाती है 50-60 की। अच्छा, एक चर्च होती है, कोई गरबा वगैरह गर्दा भी होता है क्या और उसका? बस ऐसे ही होता है, सब एक चीज़ ही नाम ही होते हैं, कि जैसे कपड़ा, काटन है, लोन है, इस तरह है, और कुछ नहीं। तो ये इसके अलावा अब तुमने क्या सोचा उस? अच्छा, वो पिछले केस की ज़रा बताओ, उसमें से कितने सालों बाद निकले थे? 9.5 साल। 9.5 साल बाद। और कितने साल की सजा हुई थी? 25। 25 साल के। और 9.5 साल बाद किस तरह से निकले थे? वो माफिया डल के निकले थे। माफिया डाली थी और निकल गए थे। चलें, मैं इस वक्त हमारे साथ सब इंस्पेक्टर सजाद साहब मौजूद हैं, तो ज़रा उनसे पूछते हैं कि सर किस तरह से इस बंदे को पकड़ा है। बड़ा मुश्किल काम था, एक गैंग बना के, अपना गैंग बना के फिर रहा था। 73 किलो का पहले इस पर इल्ज़ाम है और उसके बाद 67 केजी अभी निकले और ख़ुद मान रहा है कि 7-8, और 7-8 से तो ज़्यादा ही होगा। लेकिन ये किस तरह से आपने इसको पकड़ा है सर? सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें उस जगह पे पहुंचाया है, उस जगह पे बिठाया कि हम ऐसी कार्रवाइयाँ कर सकें और इन जैसे जो नासूर हैं उनको हम पकड़ के, जो पब्लिक है, स्टूडेंट्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, उसको इस नशे से बचा सकें।
उसके बाद जहाँ तक इस केस के ताल्लुक है तो केस ये हम काफ़ी अरसे से हम जो है ना हमारे अफसरान हमें जो डायरेक्शंस दिए अफसरान की तरफ से, ख़ासकर आप जानते हैं कि जैसे हमारे CCPO लाहौर साहब हैं, उनका बहुत फोकस है। सबसे पहले जो असला डीलर हैं और कब्ज़ा ग्रुप हैं और जो असला के शौकीन लोग हैं और बिला वजह फायरिंग्स करते हैं, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन लाहौर पुलिस ने किया और आप सब ने देखा कि वो कितना कामयाब रहा। अब उसके बाद आगे हम अपने काम को रुके नहीं, हमने अपना काम जारी रखा और आज भी उसी कार्रवाई करते हुए हमने ये चरस अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इसे बरामद की है, तो इसे पकड़ी है, जो पूरी लाहौर में सप्लाई करने का इसका इरादा था। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि ये वो मंशियात फरोश था जिससे 67 किलो एक दफ़ा और 73 kg चर्स जो है वो पहले भी बरामद हो चुकी थी। लेकिन अगर उसी वक्त इसको 32 साल की सज़ा हुई थी और 9.5 साल बाद बाहर आ गई, अगर वो सज़ा इसको उसी वक्त ही मिल जाती 32 साल की सज़ा, तो शायद आज कई घर उजड़ने से बच जाते, कई नौजवान अपनी ज़िंदगियाँ ज़ाया करने से बच जाते। इसी के साथ ज़िशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने